परिगत एक चतुर्भुज ABCD है। तो पहले फिगर ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का। ये एक वृत्त है, इसके परिगत एक चतुर्भुज है। परिगत मीन्स होता है बाहर। तो ये एक चतुर्भुज है और इसका नाम देते हैं ABCD। क्वेश्चन में बोल रहा है तो सिद्ध करना है AB प्लस CD इक्वल टू AD प्लस BC। जो दिया है उसको पहले आप लिख लेंगे। दिया है वृत्त के परिगत चतुर्भुज ABCD है, ये दे दिया। सिद्ध करना है, इसमें सिद्ध करना है AB प्लस CD इक्वल टू AD प्लस BC। ये सिद्ध करना, इसको इंडिकेट करते हैं PQRS। ये स्पर्श बिंदु है। तो इसके लिए प्रमाण करेंगे। तो हम जानते हैं कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींचा गया स्पर्श रेखा की लंबाई समान होती है। एक लाइन लिख सकते हैं यहाँ पे। हम जानते हैं कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई समान होती है। इसलिए अब बिंदु C से दो स्पर्श रेखा है, CQ और CR। A से है AP और AS, तो लिख सकते हैं AP इक्वल टू AS, BS इक्वल टू BR, और क्या लिखेंगे CR इक्वल टू CQ, DP इक्वल टू DQ। ये दे दिया है। और लेके चलते हैं LHS लेके चल सकते हैं, इसलिए LHS बराबर LHS इसमें दे दिया है AB प्लस CD, और लाना है AD प्लस BC। AB प्लस CD, AB को लिखेंगे AS प्लस SB या BS, AS प्लस BS। CD को लिखेंगे CQ प्लस DQ प्लस DQ। अब देखिए AS के बदले लिख सकते हैं AP, BS के बदले लिख सकते हैं BR, CQ के बदले लिख सकते हैं CR, और DQ के बदले लिख सकते हैं DP। अब यहाँ पे जो लाना है उस पर ध्यान दीजिए। लाना है AD प्लस BC। AD को लिखेंगे AP प्लस PD, तो इसमें देखेंगे कहीं है, बिल्कुल है AP प्लस PD या DP प्लस दूसरा क्या लाना है BC। तो BC के लिए यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, BC के लिए लिख सकते हैं BR प्लस CR, और यहाँ पे देखेंगे BR और CR ऑलरेडी है, तो BR प्लस CR। अब फिगर पे आ जाइए। AP प्लस DP के लिए लिखेंगे AD प्लस BR प्लस CR के लिए लिखेंगे BC। अब देखिए यही है RHS में, इक्वल टू लिखेंगे RHS। यही लाना था, प्रमाणित। ये सब काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इजी भी है। आप इसको 1-2 बार बनाएंगे तो आपका तैयार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। यह है क्वेश्चन नंबर 9 का फिगर। इसमें दिया हुआ है XY तथा X' O केंद्र वाले वृत्त पर दो समांतर स्पर्श रेखाएं हैं। ये और ये दोनों समांतर स्पर्श रेखा है, और बिंदु C पर स्पर्श रेखा AB, एक और स्पर्श रेखा है AB जो बिंदु C पर मिलती है। XY को A तथा X' को B पर प्रतिच्छेद करती है। इसको A पर और इसको B पर प्रतिच्छेद करती है। तो सिद्ध करना है कोण AOB बराबर 90 डिग्री। कोण AOB ये 90 डिग्री होना चाहिए। तो जो फिगर में दिया हुआ है सबसे पहले लिख लेते हैं। दिया है O केंद्र वाले वृत्त की दो समांतर स्पर्श रेखाएं XY तथा X' है, तथा एक अन्य स्पर्श रेखा
अन्य स्पर्श रेखा AB है जो वृत्त को C पर काट रही है, C पर टच कर रही है। सिद्ध करना क्या है? तो सिद्ध करना है AOB, यानी कि ये कोण AOB बराबर 90 डिग्री। इसको सॉल्व करने के लिए रचना की कोई आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे कैलकुलेशन आसान हो या कोण बड़ा लिखना नहीं हो तो मान लेते हैं, इसको मानते हैं कोण 1, इसको मानते हैं 2, इसको मान लेते हैं 3 और इसको मान लेते हैं 4। चलिए इसको सिद्ध करने के लिए थोड़ा रचना करते हैं। रचना में क्या किए, C को O से मिलाया। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो होता है प्रमाण का, प्रमाणित करते हैं। तो यहाँ पे दो त्रिभुज पे लेकर चलते हैं। एक त्रिभुज है त्रिभुज OQB, त्रिभुज OQB तथा त्रिभुज OCB में इसमें लेके चलेंगे तो क्या होगा, ये है त्रिज्या, या सबसे पहले लेके चलते हैं, ये त्रिज्या स्पर्श रेखा पे लंब होती है और यह भी है त्रिज्या स्पर्श रेखा पे लंब होती है। तो लेकर चलेंगे कोण OQB बराबर कोण OCB बराबर 90 डिग्री, जो कि दे दिया है, ये हमको पता ही है। दूसरा चीज ये OQ हो गया त्रिज्या और यहाँ भी है OC त्रिज्या, तो OQ बराबर OC ये दे दिया, ये वृत्त की त्रिज्याएं हैं और वृत्त की त्रिज्या बराबर होती है। उसके बाद लेते हैं OB बराबर OB, ये जो है दोनों त्रिभुज में आ रहा है, इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में, तो लिखेंगे OB बराबर OB उभयनिष्ठ भुजा। तो अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे दो त्रिभुज है, इस दोनों त्रिभुज में ये दोनों 90 डिग्री है और ये उभयनिष्ठ भुजा है और ये त्रिज्या है जो कि समान है। तो लिख सकते हैं RHS सर्वांग समता नियम से त्रिभुज OQB सर्वांग सम त्रिभुज OCB, और इस तरह का प्रमेय हम पीछे सिद्ध भी कर चुके हैं ना। इसलिए CP/CT से क्या हो जाएगा, तो कोण 1 बराबर कोण 2। इसी प्रकार यहाँ पे दो त्रिभुज बन रहा है, एक त्रिभुजीय और एक त्रिभुजीय। लेकर चलेंगे त्रिभुज POA तथा त्रिभुज AOC में क्या हो जाएगा, कोण 3 बराबर कोण 4, कोण 3 बराबर कोण 4। अब ये रेखा इसके समांतर है, ये त्रिछेदी रेखा है, तो ये कोण प्लस ये कोण दोनों मिला के होगा 180 डिग्री, एक ही ओर के अंतर कोणों का योग। लिखेंगे अब कोण PAC ये हो गया प्लस कोण QBC ये कोण और ये कोण दोनों का योग होगा 180 डिग्री, एक ही ओर के अंतर कोणों का योग, क्योंकि ये रेखा समांतर है और ये त्रिछेदी रेखा है। या PAC के लिए लिखेंगे कोण 3 प्लस कोण 4। QBC के लिए लिखेंगे कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर 180 डिग्री। या अब 1 के बदले में लिख सकते हैं कोण 2 और 3 के बदले में लिख सकते हैं कोण 4। तो कोण 3 के बदले लिखेंगे कोण 4 प्लस कोण 4 प्लस कोण 1 के बदले लिख सकते हैं कोण 2, तो कोण 2 प्लस कोण 2 बराबर 180 डिग्री। या 2 कोण, पहले इसको लिख लेते हैं 2 प्लस 2 कोण 4 बराबर 180 डिग्री। या 2 कॉमन लेंगे, कोण 2 प्लस कोण 4 बराबर 180 डिग्री। अब यहाँ से मिटा के थोड़ा सा कैलकुलेशन इधर कर देते हैं, आगे हो जाएगा 2 जो कॉमन लिए हैं उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो हो जाएगा कोण 2 प्लस कोण 4 बराबर 180/2 बराबर 90 डिग्री। या
अब इसमें दोनों तरफ चूंकि हमको इस कोण का मान ज्ञात करना है और इस त्रिभुज में हम देखेंगे तो इस त्रिभुज में कोण 2 भी है, कोण 4 भी है और ये कोण है, तो दोनों तरफ जोड़ देंगे कोण AOB प्लस कोण 2 प्लस कोण 4 बराबर 90 डिग्री प्लस कोण AOB। अब इस त्रिभुज में देखिए, त्रिभुज AOB में यह है कोण 4, यह है कोण 3 और यह है कोण AOB, तीनों मिला के होगा 180 डिग्री, क्योंकि हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोण का योग होता है 180 डिग्री, या हम इसको लिखेंगे 180 बराबर 90 प्लस कोण AOB। 90 प्लस में है, इधर आके हो जाएगा माइनस, पहले इसको लिख लेते हैं, कोण AOB बराबर 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री बराबर 90 डिग्री, यही सिद्ध करना था, हो गया प्रमाणित। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ है, सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का संपूरक होता है। इसका बिल्कुल इजी फिगर होगा। एक वृत्त ले लेते हैं, ये हो गया वृत्त, वृत्त के बाह्य बिंदु, एक बाहर कोई बिंदु लेते हैं, बिंदु P ले लिए और यहाँ से वृत्त पर स्पर्श रेखा है PA और PB। करा इस ये स्पर्श बिंदु से केंद्र पर अंतरित कोण, तो बना लेते हैं, केंद्र पर अंतरित कोण संपूरक होता है, यानी कि ये कोण प्लस ये कोण 180 डिग्री सिद्ध करना है। केंद्र मान लेते हैं O, तो जो दिया है उसको पहले लिख लेते हैं, दिया है O केंद्र वाले वृत्त के बाह्य बिंदु P से वृत्त पर जोड़ते हैं, बाह्य बिंदु P से स्पर्श रेखा PA तथा PB है। क्वेश्चन दिया है कि दोनों स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण और इससे बनने वाली केंद्र पर जो कोण है वो उसका योगफल संपूरक होता है, यानी कि ये कोण प्लस ये कोण 180 होगा। ये सिद्ध करना है, लिखेंगे सिद्ध करना है कोण APB प्लस कोण AOB बराबर 180 डिग्री। प्रमाणित करते हैं, प्रमाण, इसमें रचना की कोई आवश्यकता नहीं है। तो हम लोग जानते हैं कि स्पर्श बिंदु पर त्रिज्या अगर मिलती है तो यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनता है, या ऐसा था कि स्पर्श रेखाओं पर त्रिज्याएं लंब होती है, ये हो गया 90 डिग्री, ये भी क्या हो जाएगा 90 डिग्री। तो प्रमाणित करेंगे तो हम लिखेंगे कि हम ये एक चतुर्भुज है PAOB, चतुर्भुज PAOB में चतुर्भुज का गुण होता है, चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल होता है 360 डिग्री। एक लाइन यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि हम जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोण का योग 360 डिग्री होता है, तो मान रखते हैं, तो कोण P प्लस कोण PAO प्लस कोण AOB प्लस कोण OBP, ये सब मिला के होगा 360 डिग्री। या कोण P के लिए हम APB लिख लेते हैं, थोड़ा अच्छा रहेगा देखने में, APB। PAO का मान है 90 डिग्री प्लस AOB पता नहीं है, AOB प्लस OBP, इसका भी मान है होता है 90 डिग्री, और ये सब मिला के होता है 360 डिग्री। या कोण APB प्लस कोण AOB प्लस 90 180 डिग्री बराबर हो गया 360 डिग्री। या कोण APB प्लस कोण AOB बराबर 360, और 180 इधर है प्लस में तो उधर कर देंगे तो हो जाएगा माइनस में, तो माइनस 180 डिग्री। या कोण APB प्लस कोण AOB बराबर 180 डिग्री, यही हो गया प्रमाणित। यानी कि पूरक मीन्स 90 डिग्री और संपूरक मीन्स होता है 180 डिग्री। तो यहाँ पे 180 प्रूफ करना था तो हम ला दिए 180 डिग्री। 11 नंबर क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक वृत्त दिया हुआ है
इसके परिगत एक समांतर चतुर्भुज है, ये एक समांतर चतुर्भुज ले लेते हैं और केंद्र हो गया वो नाम देते हैं ए बी सी डी, इस बिंदु का भी कुछ नाम देते हैं पी क्यू आर एस, ये स्पर्श बिंदु हो गया। जो दिया है लिख लेंगे, तो दिया है ए बी सी डी वृत्त के परिगत एक समांतर चतुर्भुज है, और समांतर चतुर्भुज का प्रॉपर्टी होता है समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, इसलिए ए बी बराबर क्या होगा डी सी तथा ए डी बराबर होगा सी बी, या इसको लिख सकते हैं बी सी। अब सिद्ध क्या करना है, तो सिद्ध करना है ये जो समांतर चतुर्भुज है ये समचतुर्भुज होगा। तो समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज तब होगा जब इसका चारों भुजा बराबर हो जाएगा, अर्थात हमको सिद्ध करना है ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी या डी ए। इसके लिए कोई रचना की जरूरत ना है, सीधा करते हैं प्रमाणित करेंगे। तो प्रमाणित करेंगे तो हम जानते हैं कि ये बाह्य बिंदु से खींचा गया, ये सब बाह्य बिंदु है और इन बिंदुओं से खींचा गया ये स्पर्श रेखा है, दो स्पर्श रेखा है सबसे। और हम ये भी जानते हैं कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई समान होती है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ए क्यू बराबर ए पी, मानेंगे समीकरण 1। फिर लिख सकते हैं बी पी, या पहले इसको लिख देते हैं बी एस बराबर बी पी। ध्यान ये देना है कि ए पी और बी पी और ए पी एक साथ आ गया, समीकरण 2। फिर लेके चलेंगे सी एस बराबर सी आर, समीकरण 3। फिर लेकर चलेंगे सी एस और सी आर आ गया, सी एस सी आर। तो ए क्यू बी एस, हाँ ए क्यू के साथ ले लेंगे पहले ये डी क्यू इक्वल टू डी आर, कुछ भी मान लेंगे लेकिन पहले से सिस्टमेटिक लेंगे ताकि कोई दिक्कत ना हो। अब लिखेंगे समीकरण 1 2 3 तथा 4 को जोड़ने पर, सबको जोड़ देंगे तो हो जाएगा ए क्यू प्लस बी एस प्लस सी एस प्लस डी क्यू बराबर ए पी प्लस बी पी प्लस सी आर प्लस डी आर। अब फिगर का हेल्प लेंगे, ए क्यू प्लस डी क्यू, ए क्यू प्लस डी क्यू के लिए लिखेंगे ए डी, उसके लिए लिख दिए ए डी। बी एस प्लस सी डी, बी एस प्लस, सॉरी सी डी नहीं होगा यहाँ पे, सी एस है, सी एस, बी एस प्लस सी एस, बी एस प्लस सी एस के लिए लिखेंगे बी सी इक्वल टू ए पी प्लस बी पी, ए पी प्लस बी पी के लिए लिखेंगे ए बी प्लस सी आर प्लस डी आर, सी आर प्लस डी आर के लिए लिखेंगे सी डी, सी डी। और ए डी, ए डी के लिए लिख सकते हैं बी सी, हो जाएगा बी सी प्लस बी सी इक्वल टू, बी सी निकाल लिए हैं, अब हम निकाल लेते हैं ए बी, ए बी है ये ए बी, लिखेंगे ए बी प्लस सी डी, सी डी के बदले में लिख सकते हैं ए बी, और बी सी प्लस बी सी हो गया 2BC प्लस ए बी इक्वल टू हो जाएगा 2AB, प्लस नहीं इक्वल होगा, 2 कट गया, BC इक्वल टू ए बी। यहाँ पे आ गया BC इक्वल टू ए बी और दिया हुआ है ए बी इक्वल टू सी डी और BC इक्वल टू ए डी। तो स्पष्टतः ये चारों भुजाएं बराबर हो गई। तो लिखेंगे स्पष्टतः ए बी बराबर BC बराबर CD बराबर DA प्रमाणित। मतलब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। इसमें दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के परिगत त्रिभुज ABC खींचा गया है, जो कि आप यहाँ फिगर में देख रहे हैं। दिया हुआ है कि रेखाखंड BD और DC
बी डी और डी सी, जिसकी लंबाई दे दिया है 8 cm और 6 cm। तो कह रहा है कि भुजा ए बी और ए सी ज्ञात करें, ए बी और ए सी। हम जानते हैं ये बाह्य बिंदु हो गया, इस पर ये 2 स्पर्श रेखा है, तो ये 8 cm, तो ये भी हो जाएगा 8 cm, ये हो जाएगा 6 cm। इसका नाम कुछ देते हैं, ई देते हैं इस बिंदु का, और इसका एफ देते हैं। ए को मान लेते हैं एक्स, तो एफ भी हो जाएगा एक्स। तो यहाँ भी आप एक लाइन लिख सकते हैं, दिया है बी डी बराबर 8 cm और सी डी बराबर 6 cm। त्रिज्या ओ डी बराबर दे दिया है 4 cm। थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, इसको मिला देते हैं, त्रिज्या को भी मिला देते हैं, इसको ए से ओ को मिला दिए, बी से ई से ए से एफ से सी से। हमको मान ज्ञात करना है ए सी और बी सी। एक लाइन लिख लेंगे, माना कि मान लिए ए ई बराबर एक्स, इसलिए ए एफ बराबर भी हो जाएगा एक्स। अब यहाँ पे जो त्रिभुज है ए बी सी, इस त्रिभुज ए बी सी का 2 प्रकार से हम लोग निकाल लेंगे क्षेत्रफल। एक निकाल लेंगे पार्ट में बांट के, ये त्रिभुज बी ओ सी का क्षेत्रफल, बी ओ ए का क्षेत्रफल और ए ओ सी का क्षेत्रफल, तीनों को जोड़ देंगे तो ए बी सी का निकल जाएगा। दूसरा हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हीरो का सूत्र का प्रयोग करते हैं, तो उससे निकालेंगे क्षेत्रफल, और दोनों क्षेत्रफल समान होगा। तो हल करते हैं, निकाल लेते हैं त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ त्रिभुज बी ओ सी प्लस एरिया ऑफ त्रिभुज ए ओ बी प्लस एरिया ऑफ त्रिभुज ए ओ सी। ये त्रिभुज और ये त्रिभुज। एरिया, त्रिभुज का एरिया होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तो इसके लिए आधार हो गया बी सी और ऊंचाई ओ डी, प्लस ए ओ बी के लिए ए ओ बी 1/2 गुना ए बी गुना ओ ई, प्लस इस त्रिभुज के लिए हो जाएगा 1/2 गुना ए सी गुना ओ एफ। अब देखिए सबका मान रखते हैं, 1/2 गुना बी सी का हो जाएगा 814, ऊंचाई है 4 cm सबका, 1/2 गुने इसका आधार हो जाएगा x प्लस 8 इंटू 4 प्लस 1/2 इंटू इसका हो जाएगा x प्लस 6 इंटू 4, काट देंगे 2 से, 2 बार में, यहाँ 2 और यहाँ भी हो जाएगा 2। 14 दूनी 28 प्लस 2x प्लस 16 प्लस 2x प्लस 12, या 28 प्लस 16 प्लस 12, 28 12 40, 16 56 प्लस 4x। ये निकल गया एरिया इस त्रिभुज का ए बी सी का। यहाँ पे डायरेक्ट 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट किए, या इस त्रिभुज को 3 भागों में बांटकर उसका एरिया निकाल कर ऐड कर दिया। अब पुनः निकाल लेंगे फिर से एरिया हीरो के सूत्र से। तो उससे हम लोग पहले निकालते हैं एस, इसको बोलते हैं अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप। तो एस बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी/2। ए बी सी जो है इसके तीनों भुजा को मान लिया जाता है, किसी को ए, किसी को बी और किसी को सी। तो मान रख देते हैं, तो 8 6 14 प्लस x प्लस 8 प्लस x प्लस 6 y हो गया 2 बराबर 14 6 20 8 28 प्लस 2x बटे 2 कॉमन ले लेंगे, हो जाएगा 14 प्लस x बटे 2 2 कट गया, आ गया 14 प्लस x। इसलिए एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी का एरिया निकालेंगे। तो हीरो के सूत्र से होता है √s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। सबका वैल्यू रखेंगे। एस का वैल्यू है 14 प्लस एक्स इंटू 14 प्लस एक्स माइनस ए, इसको माने हैं तो हो जाएगा 14 इंटू 14 प्लस एक्स माइनस बी, इसको माने हैं
यहाँ पे माइनस साइन है तो ये दोनों हो जाएगा माइनस में, तो -8 माइनस एक्स इंटू 14 प्लस एक्स माइनस सी, इसको माने हैं एक्स माइनस 6। ये सब रूट के अंदर है। 14 कट गया यहाँ पे, एक्स कट गया यहाँ पे, और यहाँ भी एक्स कट गया, तो बच गया 14 प्लस एक्स इंटू एक्स इंटू 14 8, 14 में से 8 गया 6, और 14 में से 6 गया 8। या इसको इधर सॉल्यूशन करते हैं, इसका इसको मिटा देते हैं। आगे लिखेंगे हम 14 प्लस ये जो मान आया, ये भी त्रिभुज का क्षेत्रफल है और पहले भी निकाले थे, दोनों त्रिभुज का ही क्षेत्रफल है तो दोनों बराबर होगा। अब लिखेंगे 56 प्लस 4x बराबर √14 प्लस एक्स इंटू एक्स इंटू 48, रूट इधर के स्क्वायर हो जाएगा, हो जाएगा 56 प्लस 4x का होल स्क्वायर बराबर 14 प्लस एक्स इंटू 48x। अब सूत्र लगाएंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो 56 का स्क्वायर होता है 3136 प्लस 4 चौक 16x स्क्वायर प्लस 56 गुने 8 कर देंगे, 2a भी होता है 56 गुना 8, 8 से 48 का 8 बच गया 4, 8 से 40 4 44, 8 से 48 का 8 यानी कि 448, 448 x बराबर 48 गुना 14 कर देते हैं, फिर 48 गुना 14, 8 चौक 32 2 बच गया 3, 4 चौक 16 3 19, 48 2 9 8 17 1 7 बच गया 1, 4 1 5 1 6, 672x प्लस 48। देखिए इसको सॉल्व करते हैं, हो जाएगा 48 में 16 घटाएंगे तो बचेगा 32x स्क्वायर प्लस 12 में से 8 घटाएंगे 4, ये बचा 6, 6 में 4 घटाएंगे 2, ये बचा 6, 6 में 4 घटा देंगे 2, x माइनस 3136 बराबर 0। अब कॉमन लेते हैं दोनों में, 16 कॉमन लेंगे तो 16 दूना 32, इसमें 16 लेंगे तो 16 और बच जाएगा 16 4 20, 4 2 6 64, 16 चौक 64, इसमें 16 कॉमन लेंगे तो 16 कहीं 16 बचेगा 15, 153, इसमें 32 कॉमन ले लेते हैं तो हो जाएगा x, 32 कॉमन लेंगे तो बचेगा x स्क्वायर प्लस 32 सत्ते 7 ले लेंगे कॉमन, 7 आ जाएगा इसमें, और 32 98 12 में हो जाएगा 3136। 32 यहाँ पे है गुना में, उधर जाकर हो जाएगा 0, तो बचा मेरे पास x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 98 बराबर 0। या 98 का गुणनखंड करेंगे और 7 लाना है तो 14 इंटू 7 होता है 98, 14x माइनस 7x माइनस 98 बराबर 0। या x कॉमन लेंगे तो x प्लस 14 माइनस 7 कॉमन लेंगे x प्लस 14, क्योंकि माइनस चिन्ह जब कॉमन लेते हैं तो अंदर का चिन्ह बदल जाता है, ये माइनस है तो हो गया प्लस, बराबर हो जाएगा 0। दोनों जगह x प्लस 14 है तो ये भी आ जाएगा कॉमन, तो यहाँ पे बचेगा x माइनस 7 बराबर 0। इसलिए x बराबर 2 मान आया, -14 और 7, क्योंकि ये +14 है उधर करेंगे तो -14, -7 है उधर करेंगे +7, लेकिन यहाँ पे x जो है वो है लंबाई, x यहाँ पे लंबाई है और लंबाई कभी माइनस में होता नहीं है, इसलिए -14 जो है वो संभव नहीं है, इसलिए x का मान आ गया 7। अब क्वेश्चन में कह रहा है ए बी ज्ञात करें, ए बी बराबर हो जाएगा 8 प्लस एक्स यानी कि 8 प्लस 7 बराबर 15 cm, और चाहिए ए सी एक्स प्लस 6 यानी कि एक्स का मान है 7 प्लस 6 बराबर 13 cm। ये हो गया आंसर, और ये इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा बड़ा है और क्वेश्चन की तुलना में, लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है, तो इसको भी तैयार करना चाहिए।
13 नंबर है और लास्ट क्वेश्चन है। सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिगत बनी चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर समपूरक कोण अंतरित करती है। दिया है ओ केंद्र वाले वृत्त के परिगत चतुर्भुज ABCD दे दिया है, तो लिखेंगे ABCD है। हो गया। सिद्ध क्या करना है वो लिख लेते हैं। सिद्ध करना है कि इसके द्वारा केंद्र आमने सामने की भुजा के द्वारा केंद्र पर बना कोण जो है वो संपूरक कोण होता है। इसका मतलब हुआ, इसको मिला देते हैं पहले और इसको भी मिला देते हैं, यानी कि इस भुजा और इस भुजा के द्वारा बना कोण, तो कोण AOD प्लस कोण BOC संपूरक मीन्स 180 डिग्री। फिर ये दोनों भुजा लेंगे तो कोण AOB प्लस कोण COD ये भी 180 डिग्री। ये सिद्ध करना है। थोड़ा सा रचना करते हैं, रचना कर लेते हैं, इस सबको मिला देते हैं। R से S से P से और Q से लिख देंगे। O को P Q R तथा S से मिलाया। इसको ये यहाँ पे 8 कोण बन रहा है, सबको इंडिकेट करने के लिए लिख देते हैं नाम 1 2 एंगल 3 एंगल 4 एंगल 5 एंगल 6 एंगल 7 और एंगल 8। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रमाण। यहाँ पे ये केंद्र है वृत्त का, एक बिंदु है और एक बिंदु पर बने कोणों का योगफल होता है 360 डिग्री। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कोण 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ 4 जोड़ 5 जोड़ 6 जोड़ 7 जोड़ 8 बराबर होगा 360 डिग्री, क्योंकि केंद्र एक बिंदु, क्योंकि बिंदु पर बना कोण का योग होता है 360 डिग्री। अब सबसे पहले या तो इसको और इसको सिद्ध करना है, यानी कि ये भुजा से बना जो कोण है उस पर बात करेंगे। जैसे ये कोण हो गया, किसी एक पे करेंगे। इसके लिए हमको चाहिए कोण 1 2 और 5 और 6। अब एक चीज जो आपको पता है, ये बाह्य बिंदु है, बाह्य बिंदु के द्वारा ये क्या हो गया, ये हो गया स्पर्श रेखा, ये भी हो गया स्पर्श रेखा, ये होता है 90 डिग्री, ये होता है 90 डिग्री, ये घनिष्ठ भुजा, ये त्रिज्या। तो पिछला क्वेश्चन में सिद्ध कर चुके हैं, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज सर्वांसम होता है। सर्वांसम होगा तो कोण 2 बराबर होगा कोण 3, कोण 4 बराबर 5, कोण 6 बराबर 7 और कोण 8 बराबर 1। यहाँ पे अगले हम लिख भी सकते हैं, इससे पहले इसको थोड़ा बाद में लिखेंगे कोण 2 इक्वल टू कोण 3, कोण 4 इक्वल टू कोण 5, एंगल 6 इक्वल टू एंगल 7 और एंगल 8 इक्वल टू एंगल 1। कैसे? तो ये हम पीछे प्रूव कर चुके हैं कई बार, आप उसको प्रूव भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे लिखेंगे चूंकि एक बिंदु पर बने कोणों का योग 360 डिग्री होता है, इसलिए कोण 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ 4 जोड़ 5 जोड़ 6 जोड़ 7 जोड़ 8 ये सब कोण ले लिए, इसका मान हो जाएगा 360। अब हमको चाहिए ये और ये पहले निकालेंगे, तो 1 2 और 5 6 का यूज होगा, तो 1 प्लस 2। 3 का यूज नहीं है, 3 किसके बराबर है तो 2 के बराबर, तो लिखेंगे 2। 4 किसके बराबर तो 5 के बराबर। 6 चाहिए, 7 के बदले क्या लिखेंगे 6, 8 के बदले क्या लिखेंगे 1 इक्वल टू 360। यहाँ भी है कोण 1 2 कोण 1 2 कोण 2 कोण, सॉरी यहाँ पे कोई मिसिंग हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, एक एंगल छोड़ दिए हैं कोण 5 जो पहले से यहाँ पे था, तो यहाँ पे भी लिख देंगे प्लस में लिख देते हैं कोण 5 हो जाएगा 2 कोण 5 प्लस 2 कोण 6 बराबर 360 डिग्री। 2 सब में कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा एंगल 1 प्लस 2 प्लस 5 प्लस 6
इक्वल टू 360 डिग्री। या 1+2 के लिए लिखेंगे AOD। 5+6 के लिए लिखेंगे एंगल BOC। 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 360/2 इक्वल टू 180 डिग्री। और एंगल AOD प्लस एंगल BOC बराबर 180 डिग्री। ये एक हो गया प्रमाणित। तो जिस प्रकार से इसको प्रमाणित किए हैं उसी प्रकार से इसके सामने जो बन रहा है ये भुजा, और इस दोनों के द्वारा जो ये कोण बन रहा है ये प्लस ये, इसी प्रकार से आप सिद्ध कर सकते हैं। और इस प्रकार से वृत्त चैप्टर को आप आसान से तैयार कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग का वृत्त चैप्टर का सॉल्यूशन पूरे कॉन्सेप्ट के साथ हो गया होगा तैयार। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में एक नए चैप्टर को लेके, रचनाएं के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।